Question number 6. Arrange the following rational numbers in ascending and descending order. इन नीचे दिए गए रेशनल नंबरात को आप तरतीब में लिख के असेंडिंग तरतीब में और डिसेंडिंग तरतीब में, तरतीबी सऊदी में, तरतीबी नुज़ूली में। असेंडिंग में आप नीचे से ऊपर जाएंगे, सबसे कम को पहले, सबसे बड़े को लास्ट में। डिसेंडिंग में इसका उलट। तो हमें किस तरह मालूम होगा कि फ्रैक्शन में कोई फ्रैक्शन सबसे कम है, कोई फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, दरमियान में किसको लिखना है? इसके लिए हम इस पहले पार्ट को हल कर लेते हैं। पहले 4/7, 3/8, 9/11, ये हमारे पास नंबरात दिए गए हैं, इनको हमने लिख लिया गिवन में। रिक्वायर्ड में हमें क्या लिखना है? टू अरेंज दी गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। ये हमारा रिक्वायरमेंट है सवाल का। किस तरह से अरेंज करेंगे? पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा है, कौन सा फ्रैक्शन कम है। 4/7 के साथ आपने 2 हिंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने हैं। इसी तरह 3/8 के साथ भी आपने 2 हिंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने हैं। इसी तरह 9/11 के साथ भी आपने यही करना है, 2 हिंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 2 क्यों? क्योंकि अगर आप इस फ्रैक्शन को आप देख लें 4/7 को, तो इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर 8 और 11, इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी। इसी तरह 3/8 के डिनोमिनेटर को छोड़कर बाकी 2 डिनोमिनेटर यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिवाइड। इसी तरह 9/11 के डिनोमिनेटर को छोड़कर इन दोनों के डिनोमिनेटर 7 और 8 मल्टीप्लाई, 7 और 8 डिवाइड। तो ये है हमारा इस सवाल के हल करने का तरीका। ऊपर से जो भी आता है वो हम लास्ट में लिखेंगे, लेकिन नीचे से 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11 और 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 और 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8, इन तीनों से डिनोमिनेटर हमारा एक जैसा हो जाएगा। तो ये है इसका फ़ायदा। और इनके मल्टीप्लाई से क्या आता है? 616। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बाकी के आपके पास सेम जवाबात नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 11 8 88, 88 मल्टीप्लाई बाय 4 से हमारे पास आता है 352। यहाँ पर 11 7 77, 77 मल्टीप्लाई बाय 3 से क्या आता है? इससे आता है हमारे पास 231। यहाँ पर 7 8 56, 56 मल्टीप्लाई बाय आप 9 कर लें तो आपके पास आ जाएगा 504। तो अब आप देख सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन आपके पास ज़्यादा है। 504 वाला फ्रैक्शन आपके पास ज़्यादा है, 231 वाला सबसे कम है और ये दरमियान में। तो सबसे कम वाले को हम असेंडिंग आर्डर में पहले लिखते हैं। लेकिन ये कहाँ से आया है? ये है 3/8 का किरदार, ये 3/8 से आया है, इसलिए 3/8 हम पहले लिखेंगे। ये सबसे कम है, ये सबसे ज़्यादा है और ये दरमियान में। सबसे कम, दरमियान वाला और फिर बड़ा, ये है असेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग में ये सबसे पहले, इसके बाद 4/7 और लास्ट में 3/8। तो ये है इसकी अरेंजमेंट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर में हम पहले किस नंबर को लिख देते हैं जो सबसे कम हो? वो है 231/616, जो 3/8 का इक्विवेलेंट है। तो 3/8 सबसे कम। इसके बाद फिर इससे ज़्यादा 4/7 और सबसे ज़्यादा वो है 504 डिवाइड बाय 616, जो कि इक्विवेलेंट है 9/11 के। तो इसका उलट अब आप डिसेंडिंग में लिख दें 9/11, 4/7 और 3/8। तो ये हो गया आपका पार्ट ए, इसका सलूशन।
इसके बाद आता है हमारे पास पार्ट बी 5/9 7/13 -9/8। इनको भी हमने कंपेयर करना है, पहले देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा है। तो इसके लिए हम इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ दो हिंस से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 के साथ इस फ्रैक्शन को छोड़कर बाकी दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 13 और 8 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी। इसी तरह 7/13 को छोड़कर इन दोनों डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसी तरह 9/8 के -9/8 के फ्रैक्शन को छोड़कर बाकी दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शंस 3 है। पार्ट ई में फिर ये 4 बन जाएंगे, तो फिर आपको 3 हिंस से मल्टीप्लाई करने होंगे। पहले हम इनको कर लेते हैं, फिर 4 की तरफ भी हम जाएंगे। तो नीचे वाले हिंसों के मल्टीप्लाई से क्या आता है, 9 × 13 × 8 और 13 × 9 × 8 और 8 × 9 × 13, इन सारों से आता है 936। तो ये है इसका फ़ायदा कि हम यहाँ पर फिर कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके साथ माइनस साइन लगाएंगे। बाकी न्यूमरेटर्स को आप मल्टीप्लाई करें। 5 × 8 40 × 13, इससे आपके पास आता है 520। फिर इससे आप मल्टीप्लाई करें। 8 9 72 72 × 7 आप कर लें। इससे आपके पास आता है 504। और यहाँ पर 9 9 81 81 × 13 आप कर लें। यहाँ से आता है 1053। ये नेगेटिव नंबर है, इसलिए सबसे कम होगा। तो सबसे कम ये है। फिर इसके बाद 504 520 में 504 कम है और 520 सबसे ज़्यादा है। तो ये सबसे ज़्यादा हम असेंडिंग आर्डर में लास्ट में लिखेंगे। तो अभी हमें मालूम हो गया है कि कौन सा नंबर सबसे कम, सबसे ज़्यादा और दरमियान वाला है। तो अब हम इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर लिख सकते हैं। असेंडिंग आर्डर एंड डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में सबसे कम जिसकी वैल्यू होगी वही फ्रैक्शन आप लिखेंगे। तो ये फ्रैक्शन जो कि बराबर है, इक्विवेलेंट है -9/8 की, ये सबसे कम है। तो पहले आपको इसे लिखना होगा, -9/8 सबसे कम है। इसके बाद 504 कम था 520 से। 504 वाला फ्रैक्शन है 7/13। फिर इसके बाद आपके पास आता है 520/936 जो कि 549 का इक्विवेलेंट था। और डिसेंडिंग में इसका उलट हम लिखेंगे 549 7/13 -9/8। तो ये हो गए हमारे आर्डर्स असेंडिंग और डिसेंडिंग। फिर इसके बाद आता है पार्ट सी 20/21 23/42 -25/7। इनको आप देख लें। 7 के टेबल में आपके पास 42 आता है। 7 6 42, 21 2 42। तो 23/42 इसे हम चेंज नहीं करते। -25 और 7 को हम चेंज करेंगे। इसी तरह 20/21 को भी हम चेंज करेंगे। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए, वो हिस्सा है 2 यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर ऊपर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें 42 आ जाए। 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें 42 आ जाए, वो हिस्सा है 6 यहाँ पर भी। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, 21 2 42, 42 यहाँ पर पहले से ही है और 7 6 42। तो इसका फ़ायदा ये है कि हम फिर कंपैरिजन आसानी के साथ कर लेंगे। 20 × 2 40, 23 अपनी जगह पर, और फिर 25 6 ये कर लें आप, 25 6 150 विद ए माइनस साइन। तो यहाँ पर आप देख लें 42 42 42 सेम है। ये नेगेटिव नंबर, ये सबसे कम है।
यहाँ पर आप देख ले 23 फिर कम है और फिर 40 सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा ये है, सबसे कम ये है, दरमियान वाला ये है। तो अब आप इसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर लिख सकते हैं। तो असेंडिंग आर्डर में पहले आप सबसे छोटे नंबर को लिखेंगे जो यहाँ पर ये है, और ये इक्विवेलेंट है -25 और 7 के। फिर इसके बाद आप इससे ज़रा बड़ा नंबर 23/42 और फिर इससे बड़ा 40/42 जो कि बराबर है 20/21 के। तो फिर आप इसको उलट कर ले, 20/21, 23/42 और लास्ट में आपके पास आ जाएगा -25/7। तो ये है आपके पास इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। इसके बाद ये पार्ट नंबर डी आप खुद ट्राई कर लें। 3 फ्रैक्शंस वाले सवालात हमने 3 हल कर दिए हैं। ये डी नंबर आप खुद कर लें। हम पार्ट नंबर ई और एफ कर लेते हैं, फिर जी और एच आप ट्राई करेंगे। तो पार्ट नंबर ई में हमारे पास जो फ्रैक्शन है हमने लिख दिए हैं 4/3, 8/12, 7/15 -2/7। तो ये 4 है। इनके डिनोमिनेटर्स को हमने सेम बनाना है, सब के सब डिनोमिनेटर को हमने सेम बनाना है। फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिख सकते हैं। इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। इस फ्रैक्शन की आप बात करते हैं 4/3, तो इस फ्रैक्शन को छोड़कर बाकी के जो डिनोमिनेटर है वो आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें, 12, 15 और 7। इसी तरह यहाँ पर भी 12, 15 और 7। अब इस फ्रैक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को छोड़िए, बाकी के 3 फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई भी करें, 3 × 15 × 7। इसी तरह डिवाइड भी करें, 3 × 15 × 7। तो ये दूसरा फ्रैक्शन हो गया। तीसरा फ्रैक्शन 7/15 के डिनोमिनेटर को छोड़कर बाकी 3 डिनोमिनेटर 3, 12 और 7, 3, 12 और 7। इसी तरह -2/7 के डिनोमिनेटर को छोड़कर बाकी 3 डिनोमिनेटर 3, 12 और 15 मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड भी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा हमें? इससे फ़ायदा ये होगा कि इनके डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे और फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं इन फ्रैक्शंस की। 3 × 12 × 15 × 7 से हमारे पास आता है 3780। तो हर एक फ्रैक्शन का यही डिनोमिनेटर होगा। अगर हम 12 × 3 × 15 × 7 कर ले तो इससे भी आता है 3780, और इस तीसरे फ्रैक्शन से भी यही डिनोमिनेटर आ जाएगा 3780, और चौथे का भी विद ए माइनस साइन। अब आप ऊपर के हिस्सों को आप मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर है 4 × 12 × 15 × 7। यहाँ से आता है 5040। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करें 8 × 3 × 15 और मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ से आता है हमारे पास 2520। यहाँ पर 7, 3, 12 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आता है 1764। और लास्ट में हम क्या कर देते हैं 2, 3, 12 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आता है 1080। तो अब आप यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। 3780 सब के डिनोमिनेटर में है। इसमें सबसे बड़ा नंबर 5040, इसमें सबसे छोटा नंबर -1, इससे ज़रा बड़ा 1764, इससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो अब आप इनकी
असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर लिख सकते हैं। असेंडिंग आर्डर में हम सबसे छोटे नंबर को पहले लिखते हैं और सबसे बड़े नंबर को लास्ट में। तो असेंडिंग आर्डर इसका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर हमारे पास ये है और ये इक्विवेलेंट है -2/7 के, तो -2/7 सबसे छोटा होगा। अब इसके बाद क्या है हमारे पास 1764, ये वाला नंबर क्योंकि ये इक्विवेलेंट है 7/15 के, तो 7/15 इससे ज़रा बड़ा है और इससे बड़ा 2520 जिसका फ्रैक्शन ओरिजिनल था 8/12 और फिर लास्ट में सबसे बड़ा फ्रैक्शन 4/3। तो हमने ये असेंडिंग आर्डर में लिख दिया है। डिसेंडिंग आर्डर के लिए जस्ट आप इसे उलट करें तो ये इसका डिसेंडिंग आर्डर बन जाएगा। 4/3 को पहले, फिर इसके बाद 8/12, फिर इसके बाद 7/15 और लास्ट में -2/7। तो ये हो गए इनके असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। इसी तरह पार्ट नंबर F में जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं हमने लिख दिए 6/8, 5/21, -13/16, 15/17। तो हम इनके डिनोमिनेटर्स भी सेम बनाएंगे, वही तरीक़ाकार है जो हमने पिछले सवालात में किया है। हम सारे डिनोमिनेटर्स इन सारे फ्रैक्शंस के सेम बनाएंगे और सेम बनाने के लिए कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 6/8 के फ्रैक्शन को छोड़कर बाकी जो इनसे है 21 डिनोमिनेटर में, 21, 16 और 17। यहाँ पर भी 21, नीचे भी आप वही लिखेंगे जो ऊपर लिखा होगा। इस फ्रैक्शन को छोड़कर बाकी 8, 16 और 17, तो नीचे भी 8, 16 और 17। इसके बाद इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को छोड़कर 8, 21, 17, 8, 21, 17, 8, 21, 17 मल्टीप्लाई और डिवाइड। 15 और 17 के फ्रैक्शन को छोड़कर बाकी 8, 21, 16, 8, 21, 16। फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि हमारे डिनोमिनेटर्स सेम आ जाएंगे इन 4 फ्रैक्शंस के और वो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से 8 × 21 × 16 × 17 से आता है 45,696। ये फिर अगर आप 21 × 8 × 16 × 17 ये भी कर लें तो इनसे भी आएगा 45,696। इसी तरह यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम हो जाएंगे। आप फिर न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करें, 6 × 21 × 16 × 17, तो यहाँ से आता है 34,272। फिर यहाँ पर आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, 5 × 8 × 16 × 17, 10,880। इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, 13 × 8 × 21 × 17, यहाँ से आता है 37,128 विद ए माइनस साइन। यहाँ पर इस फ्रैक्शन के साथ माइनस है। इससे आप ऑटोमेटिकली भी सबसे कम तस्वर कर सकते हैं -13/16 को। 15 × 8 × 21 × 16, यहाँ से आता है 40,320। इनमें सबसे छोटा ये नेगेटिव वाला है, इसके बाद इससे बड़ा 10,880, इसके बाद ये और सबसे बड़ा ये नंबर। तो अब आप इसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर लिख सकते हैं। असेंडिंग आर्डर में सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे छोटा ये है और ये आया है -13/16 से, तो ये
फ्रैक्शन सबसे पहले, इसके बाद इससे बड़ा ये, और ये आया है 5 और 21 से। इसके बाद इससे बड़ा 34,272 वाला, जिसका ओरिजिनल फ्रैक्शन था 6 और 8, और लास्ट में ये इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन था 15 और 17। डिसेंडिंग आर्डर में हम सबसे पहले बड़े नंबर को लिखेंगे, जस्ट इसका उलट कर लें तो ये कदरे आसान हो जाएगा। 15 और 17, 6 और 8, 5 और 21, लास्ट में -13 और 16। तो ये है हमारे रिक्वायरमेंट इस सवाल के। ये पार्ट नंबर जी और एच आप ख़ुद ट्राई कर लें, इसी तरह जिस तरह हमने ई और एफ ट्राई किए हैं। फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 7, टेक द स्मॉलर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, इसको आप टिक का निशान लगा दें। 1, 3, 1.2, 1.2, 1.2 सब इक्वल है। 3, 2, 0, 0 सबसे छोटा है, इसलिए हम इस पर टिक का निशान लगाएंगे, सबसे छोटा है। 9.6, 9.0, 9.6, 9.1, 9.0 वाले सबसे छोटा है। 0.2, 0.2, 0.3, 0.2, तो इनमें फिर 0.3 तो बड़ा हुआ, तो ये तो निकल गया। अब हम कंपैरिजन करेंगे 0.23, 0.23, 0.21, तो 0.21 सबसे छोटा है। तो ये हो गया हमारा ये सवाल। लास्ट में हमारा सवाल है अरेंज द डेसिमल नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। तो हम ये पहला सवाल हल करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 में। 8.5, 8.56, 8.503 हमें दिए गए हैं। टू अरेंज द गिवन डेसिमल नंबर्स, इन्हें अरेंज करना है इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। सोल्यूशन में हमने नंबरात लिख दिए। असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर ये हमारे पास इसके हेडिंग्स हैं। तो हम सिर्फ ये पार्ट ए हल कर देते हैं, पार्ट बी और पार्ट सी इसी तरह आप खुद ट्राई कर लें। असेंडिंग आर्डर में सबसे छोटा नंबर आप पहले लिखेंगे। 8.5, 8.5, 8.5 ये सारे इक्वल है। 8.56 के साथ अगर हम 0 लगा दें तो यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 8.500, तो 8.5, 8.5 तक सारे इक्वल है। यहाँ पर 00, यहाँ पर 60, यहाँ पर 03। तो इसमें सबसे छोटा जो नंबर है वो ये है 8.5। इसके बाद है हमारे पास 8.503, 8.560, तो यहाँ पर ये दूसरा इससे बड़ा है 8.503। फिर सबसे बड़ा यहाँ पर है 8.560, आप भी लिख सकते हैं, लेकिन उनमें कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया असेंडिंग आर्डर, सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे आखिर में। तो अब आप इसको उलट कर ले। 8.56 जो बड़ा है पहले, इसके बाद इससे छोटा और फिर सबसे छोटा 8.5। तो ये हो गए हमारे इनके असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर्स। बी और सी के आप हेड्स ले सकते हैं। 0.23, 0.00, 0.01 सबसे छोटा इसमें ये है, इससे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये। तो ये हो गया आपका असेंडिंग आर्डर। 0.001 ये पहले, फिर इसके बाद है 0.01, फिर इसके बाद है 0.231 असेंडिंग। डिसेंडिंग में इसका उलट लिख दें। इसमें आप देख ले 5.11, 5.01, 5.00, तो ये सबसे छोटा, ये इससे ज़रा बड़ा और ये सबसे बड़ा। तो आप इसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर अब लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक्सरसाइज 1.6 के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में कमिंग वीडियोस में हम इंशाल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।